Hello everyone, welcome to my channel. In this video I will discuss your exercise 1.1, that is for first exercise of your maths book. This exercise is based on previous 3 videos that I have already uploaded. So if you are not watched yet, go for the 3 videos, 3 conceptual fundamental videos and then go for the exercise. तो अगर आप ऑलरेडी वॉच कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें मैं एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करूँगा, आई मीन असिस्ट करूँगा, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक भी हो सके और अगर कुछ कमी है तो वो कंप्लीट हो सके. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आई वांट टू राइट द नेम ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज exercise 1.1. okay, this video is for class 9th. First question says, is 0 a rational number? Is 0 a rational number? बताओ कि 0 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है. Then you will say yes, it's a rational number. You can give the reason for your answer कि yes, it's a rational number because 0 can also be written in the form of 0 upon 1, which is in the form of p by q. And condition for being a rational number is कि p by q के फॉर्म में लिखा जा सके और q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए. So it satisfied the criteria. That's why 0 is a rational number. Second question is कि find 6 rational numbers between 3 and 4. So this is 3 and this is 4. And question says to find you 6 rational numbers between them. So my hint is for you is to write 3 and 4 with a denominator, and common denominator for all the whole and natural numbers is 1. Is that okay? As I explained in the last video कि आपको क्या करना है कि आपको इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है. You have to find how many? 6 रैशनल नंबर. तो मैंने आपको क्या सजेस्ट किया था कि अगर आपको 6 रैशनल नंबर चाहिए किसी 2 रैशनल नंबर के बीच में, तो आप 6 से एक अधिक, दैट इज 7, आप 7 से मल्टीप्लाई करके इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्रिएट कर लीजिए. सो 7 से करोगे आप तो क्या होगा, देखो, यू विल गेट 7 3 जा 21, you will get 7 1 ja 7. And for this one, second one, again you will write 7 and 7 by 7. 7 4 ja 28 and 7 1 ja 7. So now you will find the sufficient gap between their numerators to find your answer. So your answer will be, मैंने क्या बोला था, ये सारा कुछ सीरीज में चलता है. और जब भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए तो एक बार चेक कर लीजिए कि 21/7 ये ओरिजिनली 3 के इक्वल है कि नहीं है. देन यू विल गेट यस, इट्स इक्वल टू 3. वाई? बिकॉज 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21. सेम इज एप्लीकेबल फॉर 28/7 ऑल्सो. 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28. तो ये इक्विवेलेंट होना चाहिए जो भी प्रीवियस या ओरिजिनल जो फ्रैक्शन आपको गिवन होता है. तो इसके बीच में जो नंबर्स हैं, देखो 21/7 है, तो इसके जस्ट बाद किसका नंबर आएगा? इट विल बी 22/7. उसके जस्ट बाद किसका नंबर आएगा? 23/7, 23/7, 24/7. ओके, and then you will find 25/7. I don't have sufficient space there, so I will try to write once more. It will be 25/7, 26/7 and 27/7. इसके आगे जाओगे तो 28/7 मिल जाएगा. ओके,
सो दिस लास्ट वन वॉज 27/7। तो प्यारे बच्चों, ये था कि कैसे हम जो है दो फ्रैक्शन गिवन थे, उसके बीच में हम रैशनल नंबर, दो फ्रैक्शन नहीं एक्चुअली दो नेचुरल नंबर गिवन थे जिनके बीच में हमने रैशनल नंबर पता किया। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड वन इज कि अगेन यू हैव टू फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये तो बिल्कुल भी इजी है, बिल्कुल इजी है। वाई? बिकॉज इसका तो डिनोमिनेटर इक्वल पहले से है। तो आपसे बोला गया कि आप 5 रैशनल नंबर पता करो इसके बीच में। तो मैंने आपको क्या हिंट दिया था कि जितना पूछे, अगर 5 पूछ रहा है तो आप उससे एक ऐड करके आप इंटू 6 करके इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए। ठीक है। अगर ये डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता तो क्या करते? पहला काम कि आप इसका डिनोमिनेटर इक्वल करते विद द हेल्प ऑफ टेकिंग एलसीएम। तो देखिए क्या बनता है, 6 3 जा 18/30 and this will be 24/30. Again you will find the sufficient gap between them. 18/30 के बाद 30 के बाद क्या आएगा? 19/30. 19/30. Next will be 20/30. After that 21/30. नेक्स्ट विल बी 22/30 और जो आखिरी होगा वो होगा 23/30। क्योंकि इसके बाद आप जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 24/30, जो कि ये खुद है। तो आपको बीच में बताना है, तो आपको बीच में ये सारे आंसर आपके यहाँ पे हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक चीज़ मैंने आपसे बताया नहीं कि प्यारे बच्चों देखिएगा, ये जो 5 रैशनल नंबर्स जो आंसर आता है, इसका कोई यूनिक आंसर नहीं आता है। यूनिक आंसर क्यों नहीं आता है? जैसे कोई बोले कि 0 और 1 के बीच में आप रैशनल नंबर बताओ, तो 0 और 1 के बीच में 1/2 भी है, 1/3 भी है, 1/4 भी है। तो इनमें से कोई सा भी रैशनल नंबर आप आंसर में दे सकते हो। कहने का मतलब कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको दो रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर बताना होता है, तो इसका कोई डेफिनेट यूनिक आंसर नहीं होता है। समझे? कोई ऐसा डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन नहीं होता, इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसमें कई सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। जैसे कि कोई बच्चा है 20/30 को काट करके छोटा लिख दिया। क्या लिख दिया? 2 10 जा और 10 2 जा कर दिया और 10 3 जा कर दिया, 2/3 लिख दिया। तो फिर ये अलग हो गया। ठीक है। बच्चा ये भी कर सकता था कि जो मैंने 6 × 6 से मल्टीप्लाई किया है, कोई बच्चा कर सकता है कि 6 की जगह पे उसने ज़्यादा ले लिया, 7/7 लेके काम कर लिया। तो 7/7 लेके करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर तब भी आएगा। 7/7 लेके करोगे तो क्या होगा, अभी आपके पास इसके बीच में 5 का गैप मिल रहा है, 18 + 6 यानी 5 नंबर इसके बीच में एग्जिस्ट करेंगे। अगर आप 7 और 8 लोगे तो इसके बीच में और ज़्यादा आपको डिफरेंस मिल जाएगा और आप 5 नहीं बल्कि 5 से ज़्यादा रैशनल नंबर आप दिखा सकते हो। ठीक है। तो मान लो तुमने गलती से 7 या 8 पता कर लिया, 8 रैशनल नंबर पता कर लिया, क्वेश्चन तो 5 ही पूछ रहा है, तो क्या होगा? आप 8 तो आंसर दोगे नहीं, आप 8 में से कोई भी 5 जो आपका आंसर आपको ठीक लगेगा आप दे दोगे। तो कभी भी ये मत ध्यान देना कि इसका कोई डेफिनेट यूनिक आंसर आता है। इट्स आंसर कैन वेरी एंड कैन बी करेक्ट, अलग भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप उसको कॉन्सेप्चुअली सही करते हो तो। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज इज 4th, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड ऑल्सो गिव द रीजन फॉर योर आंसर। आप बुक ओपन करके देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, these all are theoretical questions based on the first video that I have made for you and uploaded for you. So if you are not watched, go for the first video and then try to answer these. The statement is, आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है, और सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। Every natural number is a whole number.
एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। मैं इसको फिर से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। ऐसे नंबर लाइन होता है, every natural number start from 1 to infinity is a whole number। तो ये सारे क्या होल नंबर हैं? तो होल स्टार्ट होता है 0 से लेके इन्फिनिटी, तो होल इज द बिगर टर्म। ठीक है, तो यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो 1 नेचुरल भी है, होल भी है, 2 नेचुरल भी है, होल भी है, और ये बात आगे सभी के लिए बराबर ट्रू है, 5, 6 और इसके आगे के लिए भी है। ओके, so you will say yes because whole number starts from 0 to infinity और natural number starts from 1 to infinity। ओके, सो आप इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख सकते हो क्योंकि हम पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं। सो इट शोज दैट कि एवरी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन द होल नंबर्स, lies between 0 and infinity। ठीक है, so for that reason this statement is true। next statement is that every integer is a whole number। क्वेश्चन नंबर 4 में ही सेकेंड स्टेटमेंट है कि every integer is whole number। हर एक इंटीजर होल नंबर है। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में ये सारे जो होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, और जो नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव जो आप देखते हो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये सारे शामिल होते हैं। इंटीजर मीन्स इंटीजर इंक्लूड्स दीज ऑल। जितना भी मैंने अभी दिखाया यहाँ पे, ये सारे इंटीजर्स के कंपोनेंट हैं। और ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल। So it's not true। Why? Because every integer cannot be whole number because this is an integer। You will take कि -1 and -2 are an integer, are the example of integer, but on the other hand these are not the whole number क्योंकि whole number तो 0 से स्टार्ट होता है। तो आप लिखोगे कि integers can be negative also and that's why every integer is not a whole number। इंटीजर में ये निगेटिव भी शामिल हो जाता है, और होल नंबर में ये 0 से लेके इधर के पॉजिटिव सीरीज होती है। होल नंबर में नेगेटिव काउंट नहीं होता है। तो एवरी इंटीजर मतलब हर एक इंटीजर होल हो सकता है, इवन से नहीं हो सकता है। अपने जस्टिफिकेशन के लिए आप एक डेमोन्स्ट्रेशन ले लो कि लेट्स टेक -2। -2 इज अ इंटीजर बट नॉट द होल, दैट्स वाई एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज एवरी रैशनल नंबर इज होल। अब लो नया स्टेटमेंट आ गया, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। हर रैशनल नंबर होल नंबर है। देखो फिर से देखो, क्या करना है, देखना ही तो है। देखो where are the rational numbers? Rational number is simply the number that can be in the form of p by q। मतलब जिसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सको वो रैशनल नंबर है। शर्त आपको पता है कि q की जगह पे 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। So -1 can be written in the form of -1/1, -2 can be written in the -2/2। इतना ही नहीं, आप 0 और 1 के बीच में अगर 1/2 को शामिल कर लो तो ये भी तो रैशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आओगे तो आपको 1.5 मिलेगा, 1.5। 1.5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3/2। दिस इज व्हाट, दिस इज 3/2। तो ये सारे रैशनल नंबर हैं, लेकिन क्या ये सारे नंबर होल हैं? क्या एवरी रैशनल नंबर होल हो सकते हैं? देन योर आंसर विल बी नो, एवरी रैशनल नंबर कांट बी होल।
बिकॉज होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखो मैंने ये जो सीढ़ी बनाई है 0 1 2 3 4, ये सीरीज होल नंबर की है, ठीक है। और रैशनल नंबर में तो ये फ्रैक्शन भी शामिल हो जाता है, ये नेगेटिव भी शामिल हो जाता है। अगर कोई नेगेटिव फ्रैक्शन है तो वो भी शामिल हो जाता है, ओके। और होल नंबर तो खाली 0 से स्टार्ट होकर ये जो कंप्लीट सीरीज जो चल रही है इसमें ये होल नंबर की सीरीज होती है। सो यू विल से एवरी रैशनल नंबर इज नॉट होल, ओके। नॉट नेसेसरी टू बी होल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं हमेशा होगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। एंड फॉर योर जस्टिफिकेशन यू विल राइट, क्या आप लिखोगे कि 1/2 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। तो आप जस्टिफाई कर सकते हो कि देखो 1/2 ये रैशनल है लेकिन ये होल है, ये होल नहीं है। इट मीन्स वी कैन जस्टिफाई दैट कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट नेसेसरली टू बी होल नंबर। सो दिस इज द लास्ट ऑफ द एक्सरसाइज। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये सारी बातें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी तो आप मेरे चैनल को प्रमोट करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि ये चैनल इंडिया लेवल पे एटलीस्ट पॉपुलर हो जाए। मेरा मानना है कि अगर आपको एक अच्छा सिटीजन बनना है, एक जिम्मेदार सिटीजन बनना है, तो आपको अपनी सोसाइटी के साथ साथ जो आपके लिए कंटेंट डिसाइड किए गए हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के द्वारा, कि भारत सरकार का वो ऐसी बॉडी है जो ये तय करती है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है। तो इसीलिए मैंने NCERT को चूज़ किया है कि आप सब इसको पढ़ें, समझें, स्कोर करें। अगर स्कोर नहीं भी करें तो समझें कम से कम, और एक अच्छे सिटीजन, एक अच्छे नागरिक बने और अपने देश के कंट्रीब्यूशन में आने वाले समय में अपना मजबूत कंट्रीब्यूशन दे। सो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।